वजीर आजम इमरान खान को इंतखाबी इस्लाहात की इतनी जल्दी क्या है? पिछले दिनों उन्होंने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की दावत दी। अपोजिशन ने हुकूमत के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार कर दिया और यह मंतक पेश की कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बात अभी शुरू ही हुई थी कि मंगल को वफाकी काबीना के इजलास में 2 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी दे दी गई। एक ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन आइंदा से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल कर सकेगा और दूसरे ऑर्डिनेंस के तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाएगा। क्या यह बेहतर ना होता कि यह मामला पार्लियामेंट में कानून साजी के जरिए तय किया जाता? ऑर्डिनेंस के मुसव्वदों की मंजूरी ने अफवाहों और चहमगोइयों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। कुछ लोग अपने बावसूख जराए से दावे कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन जमातों के अंदरूनी इख्तलाफात का फायदा उठाने के लिए खुद ही असम्बलियां तोड़ देंगे और वक्त से पहले इंतखाबात करवा देंगे। अगर इन खबरों को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो सवाल पैदा होता है कि पिछले कुछ महीनों में जितने भी जिमनी इंतखाबात हुए उनमें हुक्मरान जमात को ज्यादातर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इमरान खान की हुकूमत इंतहाई गैर मकबूल है तो फिर वो खुद कबल अज वक्त इंतखाबात क्यों करवाना चाहते हैं? आम ख्याल है कि कबल अज वक्त इंतखाबात का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम लीग नून को होगा। तो क्या इमरान खान नए इंतखाबात की अफवाहों से किसी को डरा रहे हैं या वाकई इनको यकीन है कि अपोजिशन जमातों के इख्तलाफात से वो कोई फायदा उठा लेंगे? अपोजिशन की क़यादत में इख्तलाफात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। मीडिया में जितना इख्तलाफ नजर आ रहा है, हकीकत में इसकी नौयत कहीं ज्यादा संगीन है, क्योंकि अंदर से इन सबको पता है कि मीडिया में ये जिन कुव्वतों को इशारों कनायों में बुरा भला कहते रहते हैं, इनसे सबकी खुफिया मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ हुक्मरान जमात में भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और पंजाब में तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली में मौजूद बेचैनी सबको नजर आ रही है। अपोजिशन के साथ साथ हुक्मरान जमात भी अंदरूनी टूट फूट का शिकार है, लेकिन नए इंतखाबात का ज्यादा फायदा अपोजिशन ही उठाएगी। क्या इमरान खान कबल अज वक्त इंतखाबात के जरिए खुद इक्तदार प्लेट में रखकर अपोजिशन को पेश करना चाहते हैं? इमरान खान की काबीना में मौजूद कुछ वज़रा को यकीन है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तेजी से जवाल पजीर मईशत है और इस मईशत को अगले 2 साल में संभालना बहुत ही मुश्किल। वो ये भी जानते हैं कि कबल अज वक्त इंतखाबात में अपोजिशन अक्सरियत हासिल कर सकती है, लेकिन 3 साल की हुकूमत के तजर्बे ने इन्हें आपस में यह कहने पर मजबूर कर दिया है कि अगर शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी मिलकर भी हुकूमत बना लें तो 1 साल भी ना चल सकेंगे। पहले तो आपस में लड़ेंगे और फिर इदारों से लड़ झगड़ कर एक दफा फिर हमारा रास्ता हमवार कर देंगे। ये वो सोच है जो इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद कुछ अफराद के जहन में है। इनका ख्याल है खारजा पॉलिसी के हवाले से इमरान खान ने कुछ अहम फैसले करने से इनकार कर दिया है। ये फैसले आने वाली हुकूमतों को करने पड़ेंगे तो लोग हमें याद करेंगे। बज़ाहिर तो ये बड़ी शातिराना सोच है, लेकिन इस सोच के पीछे सियासी फहमो फरासत नजर नहीं आती। मुल्की मसाइल के हल के लिए हुकूमत चलाने का अंदाज बदलने की बजाय हुकूमत छोड़कर भागने की तैयारी नजर आती है। इमरान खान ने हाल ही में कहा कि NA 249 के जिमनी इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें धांधली का शोर मचा रही हैं। पाकिस्तान में 1970 के इलेक्शन के सिवा हर इलेक्शन में धांधली हुई, लिहाजा हम धांधली का रास्ता रोकने के लिए इंतखाबी इस्लाहात के लिए पुरज़्म हैं। पहली बात यह है कि NA 249 में पीपल्स पार्टी धांधली का शोर नहीं मचा रही, बल्कि धांधली का इल्जाम लगाने वालों को जमहूरियत का दुश्मन करार दे रही है। दूसरी बात यह है कि 1970 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं था और इसकी गवाही वो लोग दे चुके हैं जो इस वक्त के सदर जनरल याहिया खान के साथ काम करते रहे। गुलकार अदनान समी के वालिद अरशद समी खान ने जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ काम किया। वो एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे और याहिया खान के ADC के फराइज सरंजाम दे रहे थे। उन्होंने अपनी किताब 3 प्रेसिडेंट्स एंड एन एड में 1970 के इलेक्शन की धज्जियां बखेर दी हैं। वो लिखते हैं कि ये इंतखाबात अक्टूबर 1970 में होना थे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस अब्दुल सत्तार ने टेक्निकल वजूहात की बिना पर इंतखाबात दिसंबर 1970 में कराए, जिसका फायदा शेख मुजीब को हुआ। 7 दिसंबर के दिन याहिया खान ने रावलपिंडी में साइकिल के निशान पर मोहर लगाई, जो मुस्लिम लीग का निशान था। रात को PTV पर रिजल्ट आना शुरू हुए तो याहिया खान ने अरशद समी से कहा कि मेजर जनरल उमर को कॉल मिलाओ। जनरल उमर लाइन पर आए तो याहिया ने कहा, उमर तुम्हारे अंदाजे किधर गए? वो जो खान कयूम खान और भाषानी को पैसे दिए थे वो किधर गए? उमर खामोश रहे। याहिया खान ने हुक्म दिया, अब सूबाई असेंबली के इलेक्शन 1 हफ्ते बाद होंगे। मैं कोई फेयर एंड फ्री नहीं जानता, अगला रिजल्ट मुख्तलिफ आना चाहिए। जनरल उमर ने यस सर तो कह दिया, लेकिन कुछ कर ना सके। ISPR के साबिक DG ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी ने याहिया पर अपनी किताब में लिखा है कि खान कयूम की कन्वेंशन मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के अलावा मशरकी पाकिस्तान में अब्दुल सबूर खान, फजलुल हक चौधरी, नूरुल अमीन, ख्वाजा खैरुद्दीन और मौलवी फरीदुद्दीन समेत कई दीगर को एक कर्नल SD अहमद के जरिए रकूम दी गई, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। खुफिया इदारों के अंदाजे बाद में भी गलत साबित होते रहे। शाहिद हामिद ने अपनी किताब ट्रेयर्ड मेमोरीज में लिखा है कि जब वो सदर फारूक लगारी और वजीर आजम मिराज खालिद के साथ बतौर वजीर दिफा काम कर रहे थे तो एक दिन ISI के सरबरा नसीम राना ने हमें ब्रीफिंग दी कि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून 90 से 100 और पीपल्स पार्टी 50 से 60 नशिस्तें लेगी, बाकी नशिस्तें आजाद उम्मीदवार और छोटी जमातें लेंगी।
1997 के इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मुस्लिम लीग नून ने 137 और पीपल्स पार्टी ने 18 नशिस्तें जीती। इंतखाबात में धांधली रोकने के लिए इस्लाहात जरूर करें, लेकिन असल मसला इलेक्शन डे पर होने वाली धांधली नहीं है। असल मसला इलेक्शन से पहले होने वाला जोड़ तोड़ है। इस जोड़ तोड़ में गैर सियासी कुव्वतों का किरदार खत्म करने की जरूरत है और यह किरदार किसी ऑर्डिनेंस से खत्म नहीं होगा। फिलहाल इमरान खान इस किरदार को खत्म नहीं करना चाहते। वो ऑपोजिशन को हुकूमत में लाकर जलीलो ख्वार करना पसंद करेंगे।